हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट एकेडमी। माई सेल्फ विपिन गंगवार एंड आज हम लोग देखने वाले हैं एक शॉर्टकट ट्रिक। किस चीज़ का? हाइब्रिडाइजेशन। हाउ विल यू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन एट द सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल गाइज आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वो आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर कोई भी कंपाउंड आपके पास आता है और क्वेश्चन बोलता है कि इस कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन बता दो, बात समझ आती है गाइस। वो अगर आयन भी है ना, कैटायन हो, एनायन हो, कुछ भी हो, आपके लिए मैं ट्रिक ऐसी देने वाला हूं कि वो सभी पे इंप्लीमेंट होने वाली है एक साथ, कुछ भी डिफरेंट याद नहीं रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो आपके पास में एक कोई कंपाउंड आ गया, जैसे हम जस्ट फॉर एग्जांपल H2O की बात कर लेते हैं। आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2O, कहता है इसमें ऑक्सीजन पे सेंट्रल एटम बताओ। अब देखो, ये तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, डायरेक्टली सबको पता होता है, लेकिन हम एक छोटे से सिंपल सा एग्जांपल लेकर के बड़े बड़े मॉलिक्यूल पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर गाइस आपको किसी मॉलिक्यूल में के सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो आपको करना क्या है? बहुत सिंपल सा फंडा कि उस मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व जितने भी एटम्स हैं, उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का सम कर लो। क्या कर लो? सम। कैसे? देखो, अपने पास हाइड्रोजन है और हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। करेक्ट। बट आपके पास तो 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन में 1 हो गया, तो 2 में कितने हो गए? 2, मतलब 1 + 1। करेक्ट। सेकेंड एटम आता है अपने पास ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एवरीबॉडी नोज 6। करेक्ट। हमें इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का सम कर लेना है। चलिए, कितना आएगा? 8। बस अब हमें यहां पर समझनी है एक चीज। देखो, मान लो कि आपके पास ये कभी कभी सम जो है ना करने पे 8 आए या 8 से कम आए। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। 8 आए या 8 से कम आए इन इलेक्ट्रॉन्स का सम, तो आपको हमेशा डिवाइड करना है गाइस 2 से। कितने से? 2 से। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8। अगर ये आपके पास 4 आया तो ये 4 डिजिट इस बात को इंडिकेट करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। क्यों? देखो 4 है ना, तो 3 p सबसेल और 1 s सबसेल, कितना? 4 सबसेल हो गया टोटल, तो वो 4 यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या हुई आपके पास कि अगर ये आपका सम जो है सम 8 और लेस देन 8 आता है, देन should be divided by 2। करेक्ट। अब इस सिचुएशन में क्या है, वो आपके पास 4 आ सकता है, तो आप क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन sp3। करेक्ट। अगर आपके पास यहीं पे 3 आ जाता तो आप बोलते हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अगर आपके पास यहीं पे 2 आ जाता देन आप क्या बोलते? sp। इस टाइप से हमें ये मिलेगा। अच्छा, एक नंबर की बात तो ये हो गई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेकेंड तरफ। सेकेंड साइड में क्या सिचुएशन बनेगी? देखो, एक चीज आपको ये समझ आ गई कि अगर 8 आएगा तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, लेकिन कोई हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि 8 या 8 से कम ही आए, 8 से ज्यादा भी आ सकता है। उसके लिए क्या करोगे आप? देखो, सेकेंड सिचुएशन गाइज ये है कि अगर ये सम आपके पास जो है ना, ये सम अगर मोर देन 8 आ जाए, हाँ, मोर देन 8 आ जाए, फिर क्या करोगे? अरे बहुत सिंपल सी बात है दोस्त। क्या? मान लो 8 से ज्यादा आ गया अगर आपके पास में कोई सम, तो आप उसे 8 से ही डिवाइड कर देंगे। क्या करने वाले हैं? 8 से डिवाइड कर देंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, XeF2। करेक्ट। एक आपके पास गाइस हमने मॉलिक्यूल लिया हुआ है XeF2। करेक्ट। अब हमें क्या करना है? हमने आपको बताया ना कि उस मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का सम कर लो। करते हैं। जीनान के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस? दैट इज 18 ग्रुप एलिमेंट है ना। ओके। प्लस फ्लोरीन का कितना होता है? 17 ग्रुप एलिमेंट है, तो 7 हो गया। बट अपने पास तो 2 फ्लोरीन है, तो 17 × 17 कितना हो जाएगा? वो 7 उसका 7 इसका कितना हो जाएगा? 14।
करेक्ट। अब हम इनका सम कर लेंगे, सम करेंगे वो कितना मिलेगा आपको 22। बात समझ आती है? देखो 8 से ज़्यादा आया ना, अब हमने क्या बोला आपको 8 से ही डिवाइड करने को, कर दो फिर 8 से डिवाइड। सही है, 8 से जब आप इसको गाइस डिवाइड करने जाएंगे तो आपको दिखेगा 8 2 जा 16, कितना बच गया आपके पास में 4 इधर 2 उधर 6 बच गया। अब ये तो 8 से कम है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, करेक्ट। हाँ, अब क्या करना, ये जो आपके पास दो नंबर जो जो दो ये दिख रहे हैं नंबर, इनका कर लो गाइस सम कर लो। कितना आ जाएगा सम करने पे, जो आपको दिखेगा, ठीक है। देखो ये हमने 3 और 2 5 आ गया है, कितना दोस्त 5, एक मिनट, हाँ 5 आ गया। ये 5 अब किस बात, कितने सबसेल को, 5 सबसेल को बता रहा है, तो ये क्या है sp3d, 5 सबसेल हो गए, 3 p के, एक s का, एक d का 5। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं। अगर यहीं पे 6 आ गया होता तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, है ना। और अगर मान लो और बड़ा नंबर तो हम वही d2 d3 ऐसे करते जाएंगे। इस तरह से तो ये सिंपल सी बात हो गई है कि अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल आ गया तो उसमें आप इस तरह से उसे इंप्लीमेंट कर देंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। चलिए एक चीज और देखते हैं, अगर गाइस आपके पास मान लो कोई कैटायन आ गया या कोई अनाइन आ गया, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, रूल हमने पहले आपको बोल दिया था, रूल अपना एकदम सेम ही है सभी सिचुएशन के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है वो। मान लो आपके पास एक नया आयन आ गया, दैट इज NH4+, अमोनियम आयन ले लेते हैं। करना क्या है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है, दैट इज 5, 15 ग्रुप एलिमेंट है, प्लस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, और है कितना हाइड्रोजन आपके पास 4 है ना, तो 4 क्या हो जाएगा 4 प्लस। अब देखो एक चीज, हमें प्लस करना है या माइनस, देखो प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम डोनेट करता है ना, और डोनेट करने का मतलब क्या हुआ है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, मतलब एक प्लस तो एक कम, तो इसका मतलब एक प्लस है ना, तो हम उसमें से वही एक माइनस, जितना प्लस का चार्ज है उतना ही आपको माइनस कर देना है। इसका सम कर लो, सॉल्व कर लो इसको, 5 4 9 -1 दैट विल बी इक्वल टू 8। हमने अभी पीछे क्या बोला था आपको, देखो पीछे हमने आपको बोला था कि अगर ये सम 8 आएगा तो आप कितने से डिवाइड करोगे, 8 से ही डिवाइड करोगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या 8 ही आया है ना, तो आपको कितने से डिवाइड करना है, अगर 8 या 8 से कम आएगा तो कितने से डिवाइड करने को बोला हमने, 2 से, 2 4 जा 8, क्लियर। और 4 किस बात को बताता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आती है बात। अच्छा अब आपको एक चीज आइडिया लग रही होगी, किस चीज का, वो ये कि अगर अनाइन आ गया फिर, अरे भाई जब कैटायन था तो हमने एक इलेक्ट्रॉन वहां से कम कर दिया, हाँ, और अगर अनाइन आएगा तो वही उतना ही प्लस कर देंगे, जितना माइनस का चार्ज उस पर लगा है उतना ही उसमें हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने से क्या हो जाएगा, फिर हम सम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का सम करेंगे, फिर क्या होगा, अगर वो सम हमें 8 या 8 से कम मिलता है तो 2 से डिवाइड कर दो, और अगर मोर देन 8 मिलता है तो 8 से डिवाइड कर दो, अगर फिर भी कुछ रिमाइंडर बचता है तो उसे 2 से डिवाइड कर दो और उनको सब सम कर लो, बस आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। और भी कुछ इससे ज़्यादा आसान कोई आपको वैसे बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे कि इतने लोन पेयर ऐड कर, लोन पेयर कितने हैं, ये कितने, वो कितने, ये सब चीज़ नहीं करनी, एकदम सिंपल सा फंडा हमने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलिए गाइस ये तो बात हुई किसकी, अगर आपके पास इनऑर्गेनिक इस टाइप के मॉलिक्यूल हैं देन। तो अब अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोस्त आ गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तो आप कैसे चेक करोगे, एक आपको एग्जांपल देते हैं। चलिए बहुत आसान सा एग्जांपल है, चलो देखो क्या है। मान लो आपके पास एक हमने मॉलिक्यूल दिया CH4 और आपसे बोला गया कि जो कार्बन सेंट्रल एटम है ना, इस पर हाइब्रिडाइजेशन बता दो। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा फंडा, क्या कि आपको बस ये देखना है कि इस जिस भी कार्बन एटम से आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करना चाहते हैं ना, उससे सिग्मा बॉन्ड कितने लगे हैं। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा दोस्त बहुत आसान चीज है, सिग्मा बॉन्ड अगर
कहीं पर सिंगल बॉन्ड लिंक है, देखो सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होता है, हम जानते हैं ना सिग्मा का क्या कंडीशन है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा। डबल बॉन्ड है अगर कहीं किस साइड भी अटैच कार्बन से डबल है तब भी कितने सिग्मा, एक ही सिग्मा। अगर दोस्त उसमें ट्रिपल बॉन्ड लिंक है ना तब भी सिग्मा एक ही रहेगा। क्लियर। अब देखते हैं, देखो एक सिंगल इधर बॉन्ड लगा, एक सिंगल बॉन्ड इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, कितने सिंगल बॉन्ड हो गए, 4 हो गए। तो सिग्मा भी कितने हो गए, 4 ही हो गए ना। और अगर 4 सिग्मा आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन दोस्त होगा sp3। अगर उससे लग गए 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर 2 सिग्मा लग गए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। क्लियर। वैलेंसी कार्बन की 4 ही होती है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जनरली हमें क्या दिखता है कि sp3 तक ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर। अच्छा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास में एक मॉलिक्यूल आ गया है कुछ इस तरह से, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन एट ईच कार्बन एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल। देखो दोस्त कितनी आसान सी चीज हमने आपको सिखाई है, बस उसी को इंप्लीमेंट करना है हम लोगों को। हमें चलो इस कार्बन पे पहले चेक कर लेते हैं। इस कार्बन से दोस्त 3 तो हाइड्रोजन अटैच है। अब 3 हाइड्रोजन कैसे सिंगल बॉन्ड से इस तरह से लिंक रहे होंगे ना, तो 3 तो सिग्मा यहां से मिल जाएंगे, एक सिग्मा इधर लगा हुआ है। इस कार्बन से कितने सिग्मा लिंक हैं, 4, और 4 सिग्मा लिंक हैं। तो अभी हमने आपको पीछे क्या बोला था, देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसीलिए इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन दोस्त कौन सा होने वाला है, sp3। क्लियर। और इस वाले कार्बन से कितने सिग्मा, देखो एक सिग्मा ये लगा, एक सिग्मा ये लगा, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 सिंगल बॉन्ड से लिंक होंगे, तो 4 सिग्मा इससे भी हैं, और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इधर आ जाओ, देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में हमने कहा एक सिग्मा ये कितने हो गए, 2 सिग्मा, एक लगा होगा हाइड्रोजन तो 3 सिग्मा, और इसीलिए इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होने वाला है, sp2। ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, इस पे भी एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक हाइड्रोजन, तो ये भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। इस पे आ जाओ, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड लिंक है, एक साइड सिंगल बॉन्ड है। अरे ट्रिपल हो, डबल हो, सिंगल हो, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो एक ही रहेगा ना, इतना तो अब क्लियर हो चुका होगा अब तक। तो 2 सिग्मा है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। और इस कार्बन से देखो एक हाइड्रोजन लगा है सिंगल बॉन्ड से, एक इधर है, तो 2 सिग्मा, इसका मतलब इस पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन। और भी कुछ ज्यादा आसान होगा नहीं ना। तो देखो अगर आपके पास कोई कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग बहुत लंबी चेन एंड उससे बड़े सब्स्टिट्यूशन या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी लगा दे, आपको केवल और केवल जिस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन चाहिए उससे आपको ये पता करना पड़ेगा कि सिग्मा बॉन्ड कितने लिंक हैं, और सिग्मा बॉन्ड अगर पता चल गया तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन भी बता देंगे। क्लियर। तो ये तो दोस्त हो गया इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कंडीशन, हो गया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज आपको और बता के चलते हैं, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड आ जाए, फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, उसका फंडा चलो हम आपको बता देते हैं। देखो अभी हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। देखो अब है क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से। देखो मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लिया K4 FeCN ऑफ होल 6, करेक्ट। अब आपको हमने क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो सेंट्रल एटम Fe है ना, इस पे हमें हाइब्रिडाइजेशन बता दो, आप इस पे हाइब्रिडाइजेशन बता दो। बहुत आसान काम है, इससे ज़्यादा दुनिया में आसान कोई काम है नहीं दोस्त, ऐसे समझ लो तुम। अभी देखो तुम भी यही बात एग्री करने वाले हो। हमें करना क्या है, हमको ये देखना है कि वो जो हमारे पास सेंट्रल एटम है ना, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, इसके लिए देखो आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताते हैं।
वो ये है कि ये जो पोटेशियम लगा हुआ है, पोटेशियम कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का है ना, सोडियम के नीचे रखा है ना, क्लियर। और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। तो एक पोटेशियम कितना ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, कितने 4, तो कितना हो गया इसका 4 हो गया, करेक्ट। हमें आयरन का चेक करना है ऑक्सीडेशन नंबर, और जिसका कुछ अता पता नहीं है तो दोस्तों से क्या x ही बोलते हैं ना, हाँ, तो वो x हो गया, ठीक है। हमें इसी का पता करना है, तो वो हो गया x। अब बचा Cn। देखो Cn एक लिगेंड है, और Cn के ऊपर कैसा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, और किसी भी स्पीसीज पे जितना चार्ज अवेलेबल होता है उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही होता है। मतलब Cn पे -1 चार्ज अगर प्रेजेंट है होता है तो 6 Cn लगे हैं, तो कितना हो गया, एक Cn -1 अगर देता है तो 6 Cn कितना देने वाले हैं, -6, करेक्ट। इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, हमें तो नहीं दिख रहा है, आई होप आपको भी नहीं दिख रहा होगा, तो इक्वल टू 0, क्लियर। अगर यहाँ पे दोस्त कोई चार्ज लगा होता +3 +2 तो हम इक्वल वही लिख लेते, समझ आ गई बात। अगर माइनस लगा होता तो इक्वल उतना ही लिख लेते। इसे सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, और x की वैल्यू तो कितनी आने वाली है यहाँ से, -6 +4 -2, उधर जाएगा मतलब, और उधर जाने पे तो लोग पलट जाते हैं, पलट जाएंगे तो बेटा कितना होने वाला है, +2, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ है कि आयरन जो है ना वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe+2, ठीक है। चलते हैं, देखो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, और इसी चीज को आप चुटकी में देखते ही निकालोगे बाद में, बस अभी एक बार डिटेल में चलो। देखो आयरन का एटॉमिक नंबर गाइस होता है 26, आई होप आपको पता होगा, और 26 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, करेक्ट, एंड देन 4s2 एंड 3d6, क्लियर। कितना 26 हो गया होगा, आप चेक करो, 10 ये हो गया है, 10 ये हो गया है, 20 और 26 का बना लिया। लेकिन एक चीज सोचो, आयरन अगर न्यूट्रल फॉर्म में होता तब तो उसका ऑक्सीडेशन, तब तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग ये बता देते, बट दोस्त यहाँ पर तो +2 फॉर्म में प्रेजेंट है ना, और +2 फॉर्म में प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट किए होंगे, वो कहाँ से डोनेट किए होंगे, 4s से, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल यही है ना, करेक्ट। तो इसका मतलब हमारे पास में एक्चुअली क्या प्रेजेंट है, 3, देखो 4s कैसा है अपना 0 हो गया, क्योंकि +2 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज कर दिए अपने। बचा आपके पास क्या, 3d, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। देखो हमने 4th सेल यूज किया हुआ है ना। तो देखो एक बात बताओ मुझे, d में कितने ऑर्बिटल बनाते हैं हम लोग, 5 बनाते हैं ना, ये बात तो सबको पता होगी, 1 2 3 4 एंड 5। कितना इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है इसमें बता रहा है, 6, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। और s में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0। चलिए अब देखो ये कितनी मजेदार चीज है, आपको समझना ये है कि जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल से जो लिगेंड लगा है, वो लिगेंड 2 नेचर के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो साइनाइड जो गाइस होता है, Cn- जो लिगेंड होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसका रोल क्या होता है कंपाउंड के अंदर, उसका रोल होता है कि वो जितने भी ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनको वो पेयर्ड करा सकता है। इसका रोल क्या होता है, इनको ये पेयर्ड करा सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब एक बात सोचो, अच्छा कि अगर हमने इनको पेयर्ड करा दिया 1 2 3 4 है ना, तो ये देखो पेयर्ड पहले से था, ये इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा आकर के, ये इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा आकर के, क्लियर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर ये पे वीक फील्ड लिगेंड लगा होता तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो ये ऐसे ही रहते। ये बात क्लियर है, और होनी भी चाहिए आपको क्लियर, ठीक है। देखो अपने पास 2 ऑर्बिटल किसके वेकेंट हो गए, डी के, एक अपने पास किसका है, एस का वेकेंट है। और देखो 4s अगर यूज कर रहे तो 4p भी होगा ना, अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो हमने उसे शो नहीं करना सोचा, बट और p में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 3, सबको जानता है, 3 ये हो गए। अब समझने वाली दोस्त चीज ये है, आपके पास लिगेंड कितने लगे हैं, 6, और एक लिगेंड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या एक लोन पेयर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन बोलो या एक लोन पेयर बोलो, बात एक ही है।
तो हमें कितना चाहिए, देखो 6 लिगेंड लगे हैं ना, तो आपको कितने डिब्बे चाहिए, खाली 6 डिब्बे चाहिए, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है और एक डिब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। बात समझ आती है? तो वो जो 6 लिगेंड थे ना, उनके लिए 6 बॉक्सेस चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए वैकेंट, वो हमने अवेलेबल करा दिए। अब देखो कि बस यहीं से हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। ये एक डिटेल्ड प्रोसेस था, हम आपको चुटकियों कंपाउंड देखते ही आप बता दोगे कि हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, लेकिन उसके लिए आपको डिटेल तो पता होना चाहिए ना, तभी तो बता पाओगे। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आप शॉर्टकट उसे लगा लोगे। तो हमने डी के कितने ऑर्बिटल यूज किए, 2, तो हो गया D2। एक एस का यूज किया, पी के कितने यूज किए, 3, तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन दोस्त कौन सा, D2sp3। क्लियर? तो इस कंपाउंड के सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, D2sp3। करेक्ट? देखो 6 लिगेंड लगाने थे तो 6 ऑर्बिटल हमने यूज कर लिए। ठीक है, एक चीज तो हमें ये समझ आई। अब हमने जो अभी आपको बोला हुआ था कि आप कंपाउंड देखते कैसे बताओगे, कि कंपाउंड हमें देखें हम और बता दें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, बिल्कुल बताओगे। 1 मिनट बस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद ऐसी ही है। अब चलो मान लो यही कंपाउंड आपको हमने बोल दिया K4FeCN6। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करने वाले हो, देखो ध्यान से समझना। हमने देखा कि हमारे पास आयरन है और ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, 6 लिगेंड लगे, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो वो उसको पेयर्ड कर देगा। और देखो एक चीज समझ लो, अगर अपने पास जो 12th के अंदर जो हमारे पास में कंपाउंड जितने भी दिखेंगे ना, उन सभी में या तो 4 लिगेंड होंगे या तो 6 लिगेंड होंगे। क्लियर? और अगर 4 लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो होगा sp3, ठीक है, और या फिर होगा DsP2 या फिर होगा sp2d। ठीक है, बस ये 3 टाइप के। अगर 4 लिगेंड लगे, अगर 6 लिगेंड लगे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन केवल 2 टाइप का दिखेगा, या तो आपको दिखेगा D2sp3 या दिखेगा sp3d2। बात समझ आती है ना? तो D2sp3 कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा तो आपको दिखेगा क्या, D2sp3 6 लिगेंड के साथ में। और अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा कौन सा, वीक फील्ड अगर लिगेंड लगा हुआ है तो आप बोलोगे उसको कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो इसको पेयर्ड तो करा नहीं पाएगा, तो D फिर बाहर 4D वाले यूज करने पड़ेंगे हमको, तो sp3d2 ये हो जाएगा। इसलिए हमें बस ये देखना है कि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, वीक फील्ड लिगेंड लगा है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है, बस बात बन जाएगी आपकी। और यहाँ से आपको हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड देखते ही पता चल जाएगा। अगर 4 लिगेंड लगे हैं तो या तो sp3 होगा, वो उसकी भी डिटेल हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आता है, उस सभी में हमने आपको टेक्निक बता दी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखिए। एग्जाम्पल्स हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप चेक करिए, हमने लिस्ट दी हुई है कंपाउंड्स की, उन कंपाउंड के पे आप इंप्लीमेंट करके देखिए, सारी टेक्निक आपको मिलेंगी। सारी टेक्निक आपके जो है इंप्लीमेंट करके देखेंगे हम, और सारे आंसर आपके मैच करेंगे। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस शीट को जरूर लगाइएगा और आपको वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, आपसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन तो दोस्त कोई एग्जाम है, चाहे वो आपका नीट एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हाइब्रिडाइजेशन तो आपसे कैलकुलेट करवा ही लेगा। और नीट एग्जाम का एक ट्रेंड हमेशा आप देखिए, ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड का उसने कभी हाइब्रिडाइजेशन ना पूछा हो। बात समझ आती ना? तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडेशन आज की क्लास में सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में और कोई टेक्निक और कोई ट्रिक लेकर के आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपका एग्जाम में टाइम बचेगा और आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।